संस्कृत भारती ये अखिल भारतीय एक संगठन है जो संस्कृत को फिर से प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। 6000 संस्कृत के घर है जहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी संस्कृत में बात करते हैं। नाम एका मिथ्या धारणा अस्ति संस्कृतम एका वर्ग विशेष भाषा संस्कृतम एका ब्राह्मणानां भाषा। विदेशों में संस्कृत को लेकर के बड़ी जागरूकता है, वो बहुत सीखना चाहते हैं। अत्र अस्माकं तो संस्कृत परिवारः अस्ति। मम बाला 5 वर्षीयः अस्ति, सः अपि संस्कृतं वदति। वर्तमान में जब रोजगार की बात आती है और पेट पालने की बात आती है और जब भाषा की बात आती है कि कौन से भाषा में अपन रोजगार कर सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, तो वर्तमान में सबसे शक्तिशाली भाषा बोला जाए तो आज अंग्रेजी हो चुकी है, इंग्लिश हो चुकी है, जो आज हर वर्ग में प्रयोग की जा रही है। लेकिन अगर हम प्राचीन भाषाओं की तरफ जाएं तो संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी भी कहा जाता है, ऐसी भाषा जो प्रथम हमारी भाषा थी, आज वो विलुप्ति के कगार पर है। लेकिन एक ऐसी संस्था भी है जो आज अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है, जिसको हम संस्कृत भारती के नाम से जानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आज हमारे साथ जिले के एसपी सदानंद सर जी हैं और वो संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है। आइए बात करते हैं आखिर संस्कृत में रुचि कैसे बढ़ी और ये गोल्ड मेडलिस्ट के साथ संस्कृत का क्या उद्देश्य है। जी धन्यवाद। क्योंकि मैं अपना जो पढ़ाई लिखाई जब शुरू किया था तो इंटरमीडिएट के बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है, जो स्नातक किया, वो संस्कृत में हम लोग जो ऑनर्स होता है, बिहार में ऑनर्स बोलते हैं, तो संस्कृत ऑनर्स किया और मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। इसके बाद फिर एमए वही भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही किया, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। एमए में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद चूँकि इसके प्रति रुचि जो है, मेरे बड़े भाई साहब संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और एक आर्थिक स्थिति की भी वजह से थी कि कि वो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से संस्कृत पढ़ना थोड़ा आसान लगा। और हम अपने बड़े भाई साहब से प्रेरित हुए, जो कैलाश बिहारी सर हैं, उनसे प्रेरित होकर के मैंने भी पढ़ाई शुरू किया। फिर मैं एमए करने के बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में ही मेरी संस्कृत एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई, जो हाई स्कूल टीचर के रूप में हुई, और फिर मैं वहीं पे संस्कृत पढ़ाना भी शुरू किया। और उसके बाद चूँकि संस्कृत न केवल लोग बोलते हैं कि केवल इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसमें बहुत सारे संभावनाएं होती हैं। जैसे खासकर एक अध्यापक प्राध्यापक होने के साथ साथ आप यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में भी आ सकते हैं, और मेरा सिविल सर्विसेज में भी संस्कृत भाषा ही रहा। और इसी संस्कृत विषय को लेकर के मैं बिहार में टॉपर भी रहा, बीपीएससी का मैं टॉपर रहा था, और फिर यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट संस्कृत रहा था, जिसमें इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, जिसकी वजह से मैं चयन हुआ यहाँ पे। संबोधन में कहानी बताया आपने कि जब आप सशस्त्र थे उस समय एक कहानी आई थी संस्कृत वाली, वो कहानी सब दर्शकों को सुनाइए। एक दिल्ली विश्वविद्यालय से एक वेबिनार था जिसमें मुझे गेस्ट लेक्चर के रूप में रखा गया था, और वहाँ के संस्कृत विभाग के जो डीन थे उन्होंने मुझे बोला था। तो उस दिन जब मेरी पदस्थापना नारायणपुर में थे तो मैं भूल गया था और एक ऑफिस पे जाना था, तभी कॉल आया। तो मैं कैंप में जो है एक लैपटॉप लिया, और चूँकि ऑपरेशंस पे जा रहा था तो एक तरफ हमारे पास सशस्त्र हथियार यानी AK-47 राइफल और कॉम्बैट यूनिफॉर्म, और उसी में मैं संस्कृत में ही बोलना शुरू कर दिया वेबिनार में। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि एक तरफ देश की रक्षा के लिए अपने कर्म के लिए प्रति समर्पित है, और दूसरी तरफ अपनी भाषा को संवर्धन करने के लिए, संस्कार को संवर्धन करने के लिए है। ऐसे ही लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है। और ये एक छोटी सी घटना हुई थी जिसको लेकर के मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एप्रिसिएशन लेटर भी भेजा गया था मैडम के द्वारा। संस्कृत को बचाने के लिए जो संस्था काम कर रही है संस्कृत भारती, उसके कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये संस्कृत सिखाने में समस्या को फेस करते हैं और किस तरह से इसका प्रचार कर रहे हैं। सर बताएंगे कैसी संस्था है आपकी और इस संस्था के माध्यम से इसका उद्देश्य क्या है। संस्कृत भारती ये अखिल भारतीय एक संगठन है
जो संस्कृत को फिर से प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। भारत के प्रत्येक प्रांतों में, प्रत्येक जिलों में संस्कृत भारती का कार्य है। यहाँ तक कि अब तहसील स्तर पर भी संस्कृत भारती का कार्य फैल रहा है। विश्व के 26 देशों में भी संस्कृत भारती कार्य कर रही है, ताकि पुनः वेदों, पुराणों, उपनिषदों, वेदांतों, ग्रंथों का पुनः स्थापना हो सके और भारत का परिचय जिस संस्कृति के कारण था, वह संस्कृत के कारण संस्कृति थी, पुनः पूरे दुनिया में विश्व गुरु के रूप में भारत दिखाई दे। इसलिए संस्कृत भारती भी अपना एक प्रयास संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए बीड़ा उठाई हुई है। संस्कृत भारती का आरंभ 1981 में बेंगलोर से प्रारंभ हुआ और अभी तक संस्कृत भारती की जो यात्रा है वो गंगोत्री की तरह बढ़ती ही जा रही है। अभी तक लगभग 3 लाख से ऊपर हमारे शिविर हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा है। इस तरह पूरे भारत में 3 लाख से अधिक शिविर हैं। 6000 संस्कृत के घर हैं, जहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी संस्कृत में बात करते हैं और 6 ग्राम संस्कृत भारती के द्वारा बनाए जा चुके हैं। एक कर्नाटक में है, मुत्तूर गांव बोलते हैं, और कर्नाटक में 2 हैं, और मध्य प्रदेश में संस्कृत के 2 गांव हैं। एक मोहद गांव है और दूसरा झीरी गांव है, जो राजगढ़ जनपद में आता है। राजस्थान में एक गांव है जिसमें सभी संस्कृत बोलते हैं, और उत्तराखंड में भी एक गांव है। उत्तराखंड में और भी गांव की परिकल्पना हो रही, किंतु एक गांव में काफ़ी इसमें सफलता मिली है। इस तरह से 6 गांव भी संस्कृत गांव हो चुके हैं, जहां से कि अपराध शून्य गांव भी वो घोषित है। वहां थाने थे तो थाने उठा लिए गए, संस्कृत का ऐसा प्रभाव हुआ। तो संस्कृत भारती जन भाषा बनाने के उद्देश्य से संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ी है। और कठिनाइयाँ तो समाज में बहुत हैं, लोग बाग अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं, किंतु फिर भी संस्कृत के लिए लोगों में जानने की बड़ी उत्सुकता है और संस्कृत भारती उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम गांव-गांव तक संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत को पहुंचा पाएं। देखिए कि जैसा कि बताया गया कि 4 से 6 गांव ऐसे हो चुके हैं जहां 80% लोग, गांव के निवासी लोग संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत की एक विधा है जिसका प्रचार किया जा रहा है। आज एक देववाणी जी को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। और भी जानते हैं कि सर किस तरह से देखते हैं आप इस संस्कृत के प्रचार? इदानीं वयं पश्यामः कि जनानाम् एका मिथ्या धारणा अस्ति, संस्कृतम् एकः वर्गविशेष भाषा, संस्कृतम् एकः ब्राह्मणानां भाषा इति न। संस्कृतं जनभाषा। पूर्वकाले अपि जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। अधुना पुनः संस्कृत भारती एकं बृहत् लक्ष्यं स्वीकृत्य सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तं कथं गन्तव्यं, पुनः भारत परम वैभवं शीघ्रं कथं गच्छेत्, एतत् एकं विराट लक्ष्यं स्वीकृत्य संस्कृत भारती कार्यं अहर्निशं 2-4 वर्षेभ्यः कार्यं कुर्वन्तः अस्ति इति अस्माकं सर्वे कार्यकर्तारः निस्वार्थभावेन स्वसमयं स्वधनं दत्वा समाजं प्रति गत्वा गृहं गृहं गत्वा संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारं कुर्वन्ति इति अस्माकं कार्यं द्विगुणितं बहु वेगेन प्रसारः भवति इति अस्माकं कार्यमस्ति। पहली बात तो लोगों के बीच में एक धारणा सी बन गई है, इसमें किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। एक दूसरी बात, लोग अब धीरे धीरे अपनी, कई बार हम देखेंगे कि अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए संकोच करता है। वो कई आयातित भाषाओं को या फिर कई मिश्रित भाषाओं का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है कि हम दूसरों के सामने में हम इस तरह से व्यवहार करें। अपने घर में रखे हुए वो जो धर्म ग्रंथ है या ऐसे साहित्यिक ग्रंथ है जिसको पढ़ना नहीं चाहता है, जिसके कारण से उनको संस्कृत में समझने और बोलने के दोनों की समस्या आती है। तो यदि कहीं उसको वो निकाले किताब को और धीरे धीरे उसका उच्चारण करे तो निश्चित रूप से वो संस्कृत में अच्छे से बोलना और समझना दोनों सीख सकता है, क्योंकि बोलना और समझना बहुत आवश्यक है। तो ये हो सकता है। सर एक बात थी कि देश ही नहीं विदेशों में भी आप काम कर रहे हैं। 2 शहरों का नाम लिए थे, किस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं? अब हमारे संस्कृत भारती का काम जैसे कि 26 देशों में है, कनाडा में है, यूएस में है, तो हमारे ही कार्यकर्ता गए और जैसा कि भी गोपेश जी बता रहे थे कि सब कुछ छोड़ करके धन पद की आकांक्षा और अपना जीवन संस्कृत के लिए लगा दिया।
तो अब विदेशों में संस्कृत को लेकर के बड़ी जागरूकता है, वो बहुत सीखना चाहते हैं। हमारे जो संवादशाला 2 जगह चलते हैं, एक काशी में और एक दिल्ली में, तो वहाँ हर कार्यशाला में विदेश से लगभग 10 से 20 लोग सीखने के लिए आते हैं। उनमें वेदों पुराणों को पढ़ने में, भगवत गीता में आखिर क्या ऐसा संदेश है कि जिसे दुनिया जानना चाहती है। तो विदेशों में जो कार्य है उसको लेकर के लोगों में, विदेशी लोगों में बड़ी उत्सुकता है। इसलिए संस्कृत भारती से वो पत्राचार के माध्यम से भी, प्रत्यक्ष भी, जहाँ जहाँ 26 देशों में, कनाडा है और यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्रिटेन है, कई देशों में इस तरह से जहाँ जहाँ काम है, तो वहाँ काफ़ी संख्या में संस्कृत सीखने वाले विदेशी लोग हैं। संस्कृत भारती जो संस्था है उसके द्वारा बच्चों से लेकर बड़ों तक का नैतिक विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है। हमारे पास एक 5 साल का बच्चा है जो पूरे संस्कृत में बात करता है, संस्कृत में श्लोक बोलता है। चलिए उनसे बात करते हैं, खेल ही खेल में सुनते हैं उनकी संस्कृत को। अच्छा, आप क्या क्या जानते हैं संस्कृत में, कुछ बोल के बताइए। कथा, कहानी, श्लोक। कहानी बोलिए, कोई कहानी बताइए। बुद्धिमान काकः एकः काकः आसीत् तं बहु पिपासा लगितम् आसीत्। सः तत्तपस्यत् नास्ति जलं, सः तत्तपस्यत् नास्ति जलं, सः सर्वतपस्यत् नास्ति जलं। सः एकं घटं दृष्टवान्, घटे किञ्चित् जलम् आसीत्। काकः चिन्तितः, एषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणाधर्मं, तेमेति लोके विभारभूता मधाने। चलिए, इस तरह से बच्चे संस्कृत बोल रहे हैं, जो सुनकर बहुत खुशी की अनुभूति होती है। अत्र संस्कृत संभाषण शिबिरम् अस्माकं चलति। अत्र छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य सर्वेषु जिलासु जनाः आगताः सन्ति। अत्र अस्माकं तु संस्कृत परिवारः अस्ति। मम बाला 5 वर्षीयः अस्ति, सः अपि संस्कृतं वदति। तत् ह्यः मम इण्टर्व्यू इति अत्र आसीत्। तत्र तो मां पृष्टवन्तः कि भवन्ती कथं बालां संस्कृतं वक्तुं पाठितवती। मम पुत्रस्य मातृभाषा संस्कृतम् अस्ति। अहम् अहर्निशं मम गृहे यद् किमपि दिनचरी भवति केवलं संस्कृतं वदामि। कदाचित् दूरवाणी आयाति, बहिस्तात् जनैः सह हिन्दीभाषया चर्चा करणीया भवति, तो कदाचित् अहं दूरवाणी न उत्थापयामि, कदाचित् अहं कोणे गत्वा वार्ता करोमि। मम पुत्रः हिन्दी न शृणोति इति मम प्रयत्नम् आसीत्। इदानीं सः हिन्दी अपि जानाति, आङ्ग्लमपि जानाति। विद्यालयं गच्छति, आङ्ग्लं पाठयन्ति, आङ्ग्लम् आगत्य वदति, अहं वदामि माम् अवगमनं न भवति, अहं न जानामि आङ्ग्लं। सः आङ्ग्लस्य शब्दं मां संस्कृतेन पाठयति। एतादृशं मम गृहं संस्कृत गृहं चलति। लोग संस्कार चाहते हैं लेकिन संस्कारित भाषा सीखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर संस्कार के हर एक वर्ग, चाहे पूजा पाठ हो चाहे नैतिक धर्म हो, इसके लिए एक संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। और आज संस्कृत भारती लोगों तक संस्कृत का प्रचार कर रही है, भाषा सिखा रही है। देश ही नहीं, विदेशों के लोग भी इस संस्था से जुड़कर संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।